ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग प्रारंभ किए थे कस्य हेतुः परित्यक्त आचार्येण आत्मना सुरा। आचार्य बृहस्पति जी किस कारण से अपने शिष्यों का त्याग कर, शिष्य लोग क्या अपराध किए, इसका उत्तर हम लोग सुने। शिष्य लोग बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया। बृहस्पति जी उनको कोई शाप नहीं दिए, लेकिन उनसे अपने को अलग कर दिया, वो तिरोहित हो गए। केवल इतना ही पता चला असुरों को कि देवताओं के गुरु असंतुष्ट हैं, उनको छोड़ दिए, तो वे आक्रमण कर दिए, बड़ी पिटाई की। देवताओं की दशा बड़ी बुरी हो गई। पहले तो अपने बुद्धि से विचार कर रहे थे कि हम लोग कैसे क्या करें, कैसे अपने अच्छे दिन को प्राप्त करें, लेकिन अपने से कुछ निर्णय नहीं ले पाए। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको समझाए कि तुम लोग बहुत बुरा किया। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है उसके सब तेज समाप्त हो जाते हैं। तो तुम्हारी जो दुर्दशा है उसका कारण है तुम गुरु का अपमान किया। और जो व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, तो उसका तेज बढ़ जाता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि असुर अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करके इतने प्रभावशाली हो गए, इतने तेजस्वी हो गए कि तुम देवताओं को पराजित कर दी। पहले की स्थिति थी कि तुम लोग अनेक बार उनको पराजित किए। इंद्र कहे कि ठीक है, अब तो जो हुआ हो गया, आगे कुछ उपाय है कि हम लोग अब ऐसे ही दुर्दिन में ही रहेंगे। ब्रह्मा जी कहे कि तुम विश्वरूप के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके आशीर्वाद से तुम पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लो। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी उनको सलाह दिए तो वे लोग विश्वरूप जी के पास गए। उनसे कहे कि हमारा पुरोहित बन जाइए। हमारे पुरोहित हमको त्याग करके कहीं चले गए हैं, तो पुरोहिती का कार्य आप कीजिए। विश्वरूप जी विचार करके कहे कि ठीक है, हम तो आपके शिष्य रूप हैं, और शिष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने गुरुजनों के आज्ञा को मान ले। कोई कोई व्यक्ति है कि कुछ कह रहा है तो अच्छा है बुरा है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। जैसे राजा का जो आदेश है उसको मानना हो, माता पिता का जो आदेश है उसको मानना होता है। वे विचार कर रहे हैं कि इस समय हमारा यही धर्म है, और कह रहे हैं कि तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपा
पौरोहित्यम वृतश्चक्रे परमेण समाधिना। जब वे लोग उन्हीं को पुरोहित बना लिए तो अपने कर्तव्य का पालन एकाग्रचित्त होकर के करने लगे, अब उसमें लापरवाही नहीं कर रहे। ये पुरोहित अपने शिष्य के हित का विधान करता रहता है। पुरोहित शब्द का अर्थ किया जाता है कि पुरः मतलब आगे, जो अपने शिष्य के, अपने यजमान के मंगल के लिए पहले ही कुछ हिताचरण करा देता है और उसी को पुरोहित कहा जाता है। कार्य समाधिना, वे मन को बिल्कुल स्थिर करके और अपने काम में लग गए। और सुरभ्यसाम श्रियाम गुप्ताम औसन्नस्यापि विद्या आच्छिद्य आदान महेंद्राय वैष्णव्या विद्या विभु। करें कि यद्यपि असुर लोग रक्षित थे, उनको शुक्राचार्य जी विद्या दिए थे, तो उससे वे सुरक्षित थे, उनका तेज बढ़ रहा था। लेकिन विश्वरूप जी के विषय में करेंगे महातपा। विश्वरूप जी तपस्वी थे। इनके वचन से ही आप समझ सकते हैं कि पुरोहिती के कार्य से प्रसन्न नहीं हो रहे, क्योंकि वे एक निष्ठ तपस्या में लगे हुए थे। उनको दक्षिणा का लोभ नहीं था। वे सिलोच्छ वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे। खेत में कुछ फसल के बाल रह गए, कुछ अन्न वहां से ले लेते थे, या जहाँ अनाज मंडी है और बिक्री करते समय कुछ कुछ गिर ही जाता है, तो वहां से कुछ चुन लेते थे, इसी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। और महातपा, और इनके ऐसी तपस्या थी कि उसके बल से अपने शिष्यों को ऐसी स्थिति प्रदान कर दी, देवताओं को ऐसी स्थिति प्रदान कर दिए, वे असुरों को पराजित कर दिए। कह रहे हैं कि आच्छिद्य आदान महेंद्राय वैष्णव्या विद्या विभु। वे समर्थ हैं, देवताओं को एक विद्या प्रदान की है, उसको वैष्णवी विद्या कहते हैं। भगवान विष्णु से जो संबंधित विद्या है तो उसको वैष्णवी विद्या कहेंगे। और वैष्णवी विद्या के बल से आच्छिद्य दैत्यों से स्वर्ग छीन करके और आदान महेंद्राय, वे महेंद्र को, इंद्र को प्रदान किए। और विश्वरूप जी विद्या प्रदान की और उसके बल से जीत गए देवता लोग। यया गुप्त सहस्राक्ष जिज्ञ असुर चमुर विभु, कि उस विद्या से सुरक्षित हो करके वे असुर सेना पर विजय प्राप्त की। तम प्राह महेंद्राय विश्वरूप उदारति, वे विद्या को सिद्ध किए थे तपस्या करके, अभ्यास करके, लेकिन उदार बुद्धि है, दूसरे के हित के लिए उसको प्रदान कर दिए। वो कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी कहे कि विश्वरूप जी वैष्णवी विद्या से इंद्र को विजय दिला दी। अब इस बात को सुन करके परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि यया गुप्त सहस्राक्ष सवाहन ऋतु सैनिकान क्रीडन इव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजेश्वरीय। वे जिस विद्या के बल से, जिस विद्या से रक्षित हो करके इंद्र अपने सैनिकों को जीत लिए, अपने शत्रु के सैनिकों को जीत लिए। यद्यपि जो शत्रु के सैनिक हैं तो स्ववाहन,
उनके पास अनेक प्रकार के वाहन थे, अनेक प्रकार के हथियार थे, लेकिन क्रीडन निव विनिर्जित्य, खेल खेल में जीत गए। त्रिलोक्या बुझे श्रिय, और वे स्वर्ग का राज्य भोगने लगे। भगवान स्तन ममाख्यायि वर्म नारायणात्मकम यथा ताइनः शत्रु जेन गुप्तो जयन वृद्धे। अरे कि उस विद्या को बतलाइए, और नारायण कवच का उपदेश कीजिए, जिसको धारण करके आत्ताइन, जो हथियार के साथ थे, विभिन्न वाहन के साथ थे, ऐसे शत्रुओं पर वे विजय प्राप्त कर लिए। तो उस विद्या के विषय में हम जानना चाहते हैं। इस प्रकार उस वैष्णवी विद्या नारायण कवच के विषय में प्रश्न किए, और फिर से सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ा रहे। मृतः पुरोहितस्त्वाष्टो महेंद्रायन पृच्छते नारायणाख्यम वर्मा तदिहैक मनाश्रु। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब त्वाष्ट्र को, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी को वो पुरोहित बना लिए इंद्र, महेंद्रायन पृच्छते, महेंद्र इंद्र उस विद्या को जानना चाहे, उस विद्या के विषय में बार बार पूछ रहे थे कि हम कैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। तो नारायणाख्यम वर्मा तदिहैक मनाश्रु, और जिस विद्या को विश्वरूप जी प्रदान किए उसको नारायण कहते हैं, वो नारायणी विद्या, नारायण कवच कहते हैं। तो तुम सावधानी से सुनो, मैं उसको बतला रहा। तो विश्वरूप जैसे इंद्र को उपदेश दिए, हो बहु वैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे। अफ्री विश्वरूप उवाच धौतांग पाणिराच्यम सपवित्र उदन्मुख कृतस्वांग करन्यास मंत्राभ्याम वाग्यतः शुचि नारायण परम वर्म सम्नहेद भय आगते पादय जानुन उर्व उदरे हृत्यो शरीर मुखे शिरस्यानुपुर्यात् ओंकारादिन विन्यसे। विश्वरूप जी इंद्र को बतला रहे हैं कि कभी भी कोई भय आ जाए, किसी प्रकार का संकट अनुभव कर रहे हो, तो करन्यास, अंगन्यास और दिग्बंध करके तुमको इस नारायण कवच को धारण करना चाहिए। कवच की धारणा आपको स्पष्ट है। कोई सैनिक है तो छाती में कवच बांधते हैं, कवच बांध लेते हैं तो तीर छाती तक नहीं पहुंच पाती है। इस समय कवच के जगह पर कुछ लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। तो जैकेट पहनते हैं कि गोली का भी असर नहीं होता। और विश्वरूप जी कह रहे हैं कि भाई कोई भय का अवसर है तो इसी कवच को धारण कर लेना चाहिए। लेकिन कवच धारण करने के पहले कुछ कार्य करना होता है। तो कह रहे हैं कि धौतांग पाणी राज्यम में हाथ धोवे, पैर धोवे और आचमन करे, सब पवित्र उदन्मुख, और हाथ में पवित्री धारण करे। उसके पैंती को पवित्री कहते हैं। कृतस्वांग करन्यास, वो अंग न्यास करे और करन्यास करे, और मंत्राभ्याम वाग्यता सूची, और मौन धारण करे। दो मंत्र से बतला रहे हैं कि एक मंत्र से और वह अंग न्यास करे और एक मंत्र से करन्यास करे। तो मंत्र है ओम नारायणाय, एक मंत्र है ओम नारायणाय। इसको अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। इसमें 8 अक्षर है। और एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इसको द्वादशाक्षर मंत्र का, इसमें 12 अक्षर है। और ओम नारायणाय इस मंत्र से अंग न्यास करे। अंग न्यास कहने का अर्थ है कि इस मंत्र को अपने अंग पर रखे। इसके विधि है, मंत्र का एक शब्द बोल करके अंगुली से स्पर्श करते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं जिस अंश पर, यह माना जाता है कि मंत्र वहां रख दिया गया। और थोड़ा टेक्निकल है, अब यहाँ इस बड़े कक्षा में और थोड़े समय में उतना स्पष्ट नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि 2 मंत्र से अपने को पवित्र करना है। और मंत्र का वो करन्यास और अंग न्यास न भी कर सके तो इतना जरूर करना चाहिए कि हाथ पैर धो करके पवित्र अवस्था में और उत्तर के मुख बैठ करके और इस मंत्र को बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। तो मंत्र के साथ कैसे अंग न्यास करना है इसको 2-3 श्लोक में बतला रहे हैं। ओम नारायणाय, एक एक अक्षर को ऐसे स्पर्श करना चाहिए विभिन्न अंग पर। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको कर न्यास, तो अंगुली के ओर पर उसको रखते हैं। और एक सदाक्षर मंत्र है, ओम विष्णवे नमः, तो उससे दिग्बंध करते हैं। तो यह करके मंत्र को धारण करें, कवच को धारण करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई कहेगा कि कैसे धारण करना है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो मोटा मोटी इतना जरूर समझ लीजिए कि हाथ पैर धो करके पवित्र अवस्था में उत्तर के मुख बैठ जाना चाहिए और इस कवच का उच्चारण करना चाहिए। ये कवच को नारायण कवच कह रहे हैं क्योंकि इसमें भगवान के विभिन्न रूपों से प्रार्थना है। और कुछ ये प्रार्थना 22 श्लोक में है, लेकिन अब 22 श्लोक को तो हम 1 घंटा में, आधा घंटा में कुछ कह नहीं पाएंगे। तो हम एक सैंपल के तौर पर एक श्लोक को बतलाना चाहते हैं। पवित्र अवस्था में बैठ गए और कवच को उच्चारण करना चाहिए, बोलना चाहिए। कह रहे हैं कि ओम हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षा। प्रथम श्लोक में निर्विशेष रूप से, सामान्य रूप से रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। चूंकि कवच है, मंत्र है, तो ओम से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षा, हरि हमारी सब प्रकार से रक्षा का विधान करे। न्यष्टांग पद्म पदगेंद्र पृष्ठे, वे हरि का क्या स्वरूप है तो उसको बतला रहे हैं कि न्यष्टांग पद्म पदगेंद्र पृष्ठे। वे गरुण जी के पीठ पर अपना चरण कमल रखे हैं और दरार चरमा सिगदेश चाप पासक दधान अष्टबाह, और उनके 8 बाहें हैं। 8 बाहों में 8 आयुध धारण किए। उसमें दर मतलब शंख, अरि का अर्थ है चक्र, और चर्म का अर्थ है ढाल, और असी, वे 80 धारण किए हैं। 80 का अर्थ है तलवार, और गदा, इसु मतलब तीर, चाप मतलब धनुष, और पास रस्सी फंदा। तो ये 8 आयुध धारण किए और उनके 8 भुजा। आयुध कौन कौन है? और शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास, रस्सी। तो 8 आयुध धारण किए हैं, 8 हाथ हैं। और कह रहे हैं
कि अष्ट गुण, जो 8 सिद्धियां हैं तो उनकी सेवा में है। सिद्धियों के विषय में आप लोगों को है जानकारी, लेकिन 2-3 सिद्धि तो सब लोग जानते हैं, लेकिन 8 पूरा करना थोड़ा कठिन होता है। महिमा महिमा तो सब जानते हैं, तो थोड़ा सा अब सिद्धि के विषय में बतला देते हैं। कुछ सिद्धियां हैं, कुछ मुख्य सिद्धि है, कुछ गौड़ सिद्धि है, और मुख्य सिद्धि 8 है। अणिमा, महिमा, लघिमा और प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वसिता और कामावसायिता। अणिमा, अणिमा का अर्थ होता है कि व्यक्ति इतना छोटा हो सकता है, ये सिद्धि प्राप्त होने पर जिसके पास ये सिद्धि है तो इतना वो छोटा हो सकता है कि पत्थर में भी प्रवेश कर सकता है। पत्थर में भी छिद्र होता है। कोई कहेगा कि पत्थर में छिद्र तो दिखता नहीं है, वह दिख नहीं रहा है लेकिन छिद्र है। उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपका चमड़ा है, चमड़ा में तो कोई छिद्र दिख नहीं रहा है, लेकिन भीतर से पानी आ जाता है ना। गर्मी का दिन है तो कहीं से पानी आ जाता है, ऊपर से तो नहीं डालते हैं, भीतर से ही आ जाता है ना। छिद्र है तभी तो आ रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो वैसे ही पत्थर में भी छिद्र है। जो वस्तु के संरचना की व्याख्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उनको ये समझना बहुत आसान है। छिद्र है लेकिन बहुत सूक्ष्म छिद्र है। लेकिन अणिमा सिद्धि जिसके पास है तो पत्थर में भी प्रवेश कर सकता है, छोटा से छोटा हो सकता है। तो इस सिद्धि को अणिमा कहते हैं। और महिमा, महिमा का अर्थ है कि इससे वह अपने शरीर का विस्तार कर सकता है, वह बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को घेर सकता है अकेले। और इसके साथ एक सिद्धि है लघिमा। लघिमा मतलब हल्का हो जाना। भाई छोटा होना एक बात है और हल्का होना अलग बात है। कोई कोई चीज है तो बहुत छोटा है लेकिन उसका वजन बहुत अधिक होता है। देखने में छोटा लगेगा लेकिन उसका वजन बहुत अधिक होता है। मान लीजिए कि एक गिलास में पारा भर दीजिए और एक गिलास में पानी भर दीजिए। गिलास एकदम एक साइज का है, लेकिन वजन में अंतर होगा ना। कितना अंतर होगा? पद्मनाभ, एक जगह पानी है एक गिलास, उतना ही पारा हो तो वजन में कितना अंतर हो जाएगा? 13 गुना अधिक हो जाएगा। पानी से पारा का वजन 13 गुना। यही फिजिक्स वाले बतलाते हैं। एक गिलास में मान लीजिए कि पानी है और एक गिलास में लोहा पिघला करके डाल दीजिए तो दोनों के वजन में अंतर होगा, 7 गुना अधिक होगा। अब हमें ठीक से याद है कि स्कूल में हम लोग घनत्व पढ़ते थे तो पारा का शायद 13 है, लोहा का 7 है। जो हो आप लोग इसको जांच लीजिएगा, कुछ गलती भी मैं बोल सकता। तो हम यह कह रहे हैं कि छोटा होना एक बात है, हल्का होना एक बात है। और लघिमा सिद्धि प्राप्त होने पर व्यक्ति इतना हल्का हो जाता है कि सूर्य के किरण का अवलंबन हल्का व्यक्ति ऊंचाई पर आसानी से चढ़ जाता है। भारी आदमी को कठिनाई होती है। छोटे छोटे लड़के हैं और उनका शरीर हल्का है, पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और जो
जवान लोग शरीर भारी है, उनको चढ़ना कठिन होता है। लघिमा सिद्धि का अर्थ है कि शरीर इतना हल्का हो जाता है कि सूर्य के किरण का अवलंबन करके चढ़ जाता है। वे ऊंचाई चढ़ने में कोई सपोर्ट चाहिए। व्यक्ति कुआं में चला गया तो अब बिना सपोर्ट का ऊपर नहीं आ पाएगा। रस्सी का सपोर्ट हो, सीढ़ी का सपोर्ट हो, पाइप का सपोर्ट हो, कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो लघिमा सिद्धि प्राप्त होने पर इतना हल्का हो जाता है व्यक्ति कि सूर्य के किरण के सपोर्ट से ऊपर चढ़ जाता है, तो सूर्य तक पहुंच लगता है। और एक सिद्धि का नाम है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति दूसरे के इंद्रिय से किसी वस्तु को प्राप्त कर जाए। कोई दूसरा व्यक्ति अपने मुंह में भोजन डाल रहा है, जिसके पास प्राप्ति सिद्धि है तो उसी के हाथ से अपने पेट में उसको खींच लेगा। और एक सिद्धि का नाम है प्रकाम्य। प्रकाम्य सिद्धि का अर्थ है कि श्रुत दृष्टेषु, कोई कोई भोग की वस्तु है जो छिपा हुआ है, धरती के भीतर है या कोई स्वर्ग में है, लेकिन प्रकाम्य सिद्धि प्राप्त होने पर छिपे हुए भोग को भी वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और शक्ति प्रेरण ईशिता, एक शक्ति का नाम है ईशिता। ईशिता शक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति माया शक्ति को थोड़े रूप में प्रेरित कर सकता है, थोड़े स्तर पर सृष्टि कर सकता है। आप लोग सुनते होंगे कि कोई कोई सिद्ध व्यक्ति के विषय में कहा जाता है तो बालू को चीनी बना देता है। और ईशिता शक्ति, ईशिता सिद्धि होने पर यह संभव, लेकिन थोड़े स्तर पर। ऐसा नहीं है जब ईशिता शक्ति आ जाने पर वो भगवान जैसा दूसरा सृष्टि कर दे, ये संभव नहीं। थोड़ा सा शक्ति को, भगवान के शक्ति को प्रेरित कर सकता है। और एक सिद्धि का नाम है वसिता। वसिता सिद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति भोग के बीच में भी रह करके और भोग से प्रभावित नहीं हो। भाई भोग से दूर रहे और अप्रभावित रहे, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन भोग के नजदीक रह करके अप्रभावित रहना यह विशेष बात है। और जिसके पास वसिता सिद्धि है, ज्योति स्त्रियों के बीच में भी रह करके और उनसे प्रभावित नहीं हो। और एक सिद्धि का नाम है कामावसायिता। कामावसायिता का अर्थ है कि व्यक्ति जितना भोग करना चाहे उतना भोग कर सकता है। सामान्यतः तो व्यक्ति जो भोग करना चाहता है वो सुलभ ही नहीं होता है। बहुत लोगों के मन में इच्छा है कि मिठाई खा ले, लेकिन मिठाई मिले तब तो। लेकिन मान लीजिए कि मिठाई मिल भी जाए और छूट है खाने का, और कितना कोई खाएगा? 8 मिठाई 10 मिठाई, कोई कोई होते हैं 20-25 खा सकते। लेकिन जिसके पास कामावसायिता सिद्धि है तो 10-20 की बात नहीं, वो क्विंटल की बात नहीं। वो दुकान में जितना मिठाई है सब खा सकता है। और एक दुकान की बात नहीं है, बॉम्बे में जितना मिठाई का दुकान है सब खाली कर सकता है। ये कामावसायिता है। तो आज सिद्धि है। नाम फिर से एक बार सुन सकते हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वसिता और कामावसायिता। तो भगवान के लिए कह रहे हैं कि अष्टगुण, ये जो 8 सिद्धियां हैं
और वो तो भगवान की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो भगवान के साथ सिद्धि है। अब यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो भगवान के भक्ति करते हैं और उन भक्तों के सेवा में भी सिद्धियां उपस्थित हो जाती है। इसलिए भक्तों को भी कोई भोग दुर्लभ नहीं होता, चाहें तो कोई भोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ये मंत्र में प्रथम श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिगदेषु चाप पाशां दधानश्च गुणश्च बाहो। हे भगवान हरि, हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। आप गरुण जी के पीठ पर अपना पैर रखे हैं, 8 भुजाओं में 8 आयुध धारण किए हैं और 8 सिद्धियां आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो ऐसे सामान्य रूप से प्रार्थना करके फिर विशेष विशेष स्थान में रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् जादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थले सुमाया बटुबा मनोव्या त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। के जल में मत्स्य भगवान रक्षा करें। वरुण जी का पास है, जो जलचर प्राणी है, तो उनसे मत्स्य भगवान हमारी रक्षा करें। और स्थल पर वामन भगवान रक्षा करें। आकाश में विश्वरूप भगवान रक्षा करें। और जो कठिन मार्ग है, जंगल का मार्ग है या कठिन परिस्थिति है, तो उसमें नृसिंह भगवान रक्षा करें। तो नारायण कवच में भगवान से रक्षा की प्रार्थना है। इसका स्वरूप यह है कि पहले तो निर्विशेष रूप से भगवान हरि से प्रार्थना की, फिर अलग अलग स्थान में अलग अलग भगवान से रक्षा की प्रार्थना की, भगवान के अलग अलग स्वरूप से। फिर अलग अलग काल में, संध्या के समय ये भगवान रक्षा करें, दोपहर में यह रक्षा करें, संध्या को ये भगवान रक्षा करें। और पहले स्थान के अनुसार प्रार्थना, फिर काल के अनुसार प्रार्थना, फिर क्रिया में ये भगवान रक्षा, एक काम में ये करे, रास्ता चलते समय ये भगवान रक्षा करे। और फिर भगवान के आयुध से प्रार्थना है, भगवान के परिकर से प्रार्थना है। और इस प्रकार ये 22 श्लोकों में प्रार्थना दी गई है। और खास करके नृसिंह भगवान से सब जगह रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। और यह मंत्र बोल करके और विश्व रूप ही देवताओं को बतला रहे हैं कि मघवन निदमाख्यातम वर्म नारायणात्मकम। हे इंद्र, हम यह कवच बतला दिए जो नारायणात्मक, नारायण स्वरूप है, नारायण के विभिन्न स्वरूपों से रक्षा की प्रार्थना है। विजिष्य सेन जसा न दंसितो सूर्योत्थपा। इस कवच को धारण करके, मतलब इन मंत्रों को बोल करके तुम बहुत आसानी से असुर युद्धपान, जो दैत्यों के नायक हैं, उनको जीत लेंगे। और फिर इसकी महिमा को बतला रहे हैं कि एतद् धारे मानस्तु यम यम पश्यत चक्षुषा वदावा संस्कृत सद्य साधु साध विमुच्य। कह रहे हैं कि इस कवच को जो धारण करता है तो वह तो विजय बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। और जो कवच को धारण किया है तो उसका ऐसा प्रभाव होता है कि वह दूसरे को भी मुक्त कर देता है। जो इस मंत्र को सिद्ध कर लिया है
तो किसी का पैर से स्पर्श कर दे तो वह तत्क्षण ही उपयुक्त समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। इतना ये महिमा युक्त जो व्यक्ति सिद्ध कर लिया और दूसरे को छोड़ दिया वह भी संकट से मुक्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि न कुतश्चित भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्। इस विद्या को जो धारण करता है तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। राजदस्यु ग्रहादि भी व्याघ्रादि विष्ट कर ही, चाहे राजदूत हो या ग्रह हो या व्याघ हो या भूत प्रेत हो, इससे कवच को धारण करते हैं और किसी प्रकार का भय नहीं रहा। इस कवच की महिमा के स्थापना के लिए एक दृष्टांत दे रहे, एक इतिहास बतला रहे हैं। इमाम विद्याम पुरा कौशिक कौशिको धारयन द्विज जोग धारणया स्वांगम जहौ सब मरुधन। के कौशिक ग्रोथ के ब्राह्मण थे और इस मंत्र को सिद्ध कर लिए, खूब जप किए थे और योग की धारणा से मरुभूमि में अपना शरीर छोड़ दिए, वो प्राण त्याग दिए और उनका शरीर मरुभूमि में पड़ा हुआ। तस्यो परिविमाने न गंधर्वपतिरेकदा यजौ चित्रथस्त्रि वृतो यत् द्विजक्षय। एक बार की घटना है कि गंधर्वपति, गंधर्वों के जो नायक हैं चित्ररथ जी, वो विमान से ऊपर उड़ रहे थे, आकाश मार्ग में जा रहे थे। वो स्त्रियों के साथ थे, वो लोग गाते रहते हैं। गंधर्व पति हैं, गंधर्व लोग गाते रहते हैं, आगे से वे गाते हैं, पीछे से स्त्रियां गाती हैं। तो इनके साथ वे विमान पर जा रहे थे, लेकिन कह रहे कि गगना निपतत शब्द स्वाभिमान विवाद सिरा। जहाँ उस ब्राह्मण का देह पड़ा था, हड्डियां थी, तो उसके ऊपर से वे गए तो विमान ही वहां गिर गया नीचे। ऐसे वे बराबर पर चल रहे थे, लेकिन नजदीक जाने लगे तो उसका आगे वाला हिस्सा नीचे होने लगा और नीचे होते होते एकदम धरती पर आ गया। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ चित्ररथ जी को कि हमारा विमान कैसे नीचे आ गया, क्या कारण है, क्या बात है। तो जिज्ञासा कर रहे थे। वहीं कुछ वानप्रस्थ ऋषि थे, बालखिल ऋषि थे, तो वे लोग वे बतलाए कि यहाँ ये ब्राह्मण का हड्डी है जो कि बहुत नारायण कवच का पाठ किए थे, इसको सिद्ध किए थे, तो उसी के भाव से आपका विमान नीचे आ गया। तब चित्ररथ को बात समझ में आ गई, उस हड्डी को उठाए और ले जाकर के सरस्वती नदी में विसर्जित कर दिए। और इसके बाद स्नात्वा धाम समन्वगा, सरस्वती में स्नान किए और फिर अब उनका विमान ऊपर उड़ गया। और जो व्यक्ति इस कवच को धारण किया, सिद्ध कर लिया है, तो इतना प्रभावशाली है कि उसके मृत शरीर को उठाने के लिए वो स्वयं की व्यवस्था बन गई। चित्ररथ जी का विमान नीचे गिर गया और वे उठा करके सरस्वती जी ने इसका संस्कार कर दिया, तो फिर उनका विमान नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यह इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तम नमस्यन्ते भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। जो व्यक्ति इस कवच का श्रवण करता है या इसको धारण करता है, मतलब पाठ करता है, तम नमस्यन्ते भूतानि, और सारे जीव उसके सामने झुक जाते हैं और मुच्यते सर्वतो भयात्, वो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। एतम विद्या मधिगतो विश्व रूपा क्षतक्रतो त्रैलोक्य लक्ष्मी बुबुजे विनिर्जित मृदेशिरा। जब इंद्र को यह विद्या प्राप्त हो गई तो इसी विद्या के बल से वे तीनों लोगों के राज्य को प्राप्त कर लिए, उसका भोग करने लगे।
वो कथा आप पहले से जान रहे हैं। एक देवताओं के दुर्दशा थी, ब्रह्मा के सलाह से, ब्रह्मा जी के सलाह से विश्वरूप के पास आए। विश्वरूप जी उनको एक कवच दिए, कहे कि कभी भी भय उत्पन्न हो तो इस कवच को धारण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता, उसकी विजय हो जाती। और इसके प्रभाव को दर्शाने के लिए एक घटना का उल्लेख किए कि चित्ररथ का विमान नीचे आ गया। और यह एक घटना ये बतला रहे हैं, बिल्कुल ये सब घटनाएं सत्य है। हम लोग तो इस मंत्र का अपने जीवन में भी अनुभव किए हैं। भारी भारी विपत्ति से, बड़े बड़े संकट से इस मंत्र का जप करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसमें एक बात यह भी कहा गया है कि भूत प्रेत से कोई भय हो तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। भाई, भूत प्रेत के विषय में एक चीज समझना चाहिए कि समस्या बहुत जगह है। खास करके अब माता जी लोग से बात कीजिए तो तुरंत 2-4 केस मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश स्थिति में वो मन ही भूत पिशाच पैदा कर देता है, वो काल्पनिक होता है। लेकिन वास्तव में भी कोई प्रेत बाधा है। कभी कभी ऐसा कोई जीवात्मा होता है, उसकी दुर्गति हो जाती है तो वह दूसरे को तंग करता रहता है, उसको भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, वो व्याकुल हो करके दूसरे को तंग करता। तो वास्तविक स्थिति भी हो तो नारायण कवच का पाठ करने से वो भूत पिशाच की समस्या खत्म हो जाती है। भाई, अधिकांश केस में ये मन का उपज होता है। हम एक दो उदाहरण बतलाना चाहते हैं। हम लोग हाई स्कूल में थे, 8वीं कक्षा में थे, और स्कॉलरशिप का उपयोग करने के लिए छात्रावास में थे। वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, या एक टेम्पोररी था भी, लेकिन लड़के खेत में जाना चाहते थे। अब खेत में जाना है शौच के लिए तो स्वाभाविक ही सूर्योदय के पहले जाते थे या सूर्यास्त के बाद जाते थे। अब हम भी उसमें जाते थे। अब लड़कों में ये चर्चा थी कि वहाँ एक स्त्री खड़ी हो जाती है, सफेद साड़ी पहन करके खड़ी हो जाती है। एक दिन मैं गया तो मैं भी देखा एक स्त्री जैसा जरूर कुछ दिख रहा है। अब तो फिर दूसरे दिन से तो वहां से दूर ही शौच होना है। एकदम लग रहा था कि स्त्री खड़ी है। अब कुछ दिन के बाद मैं गांव से आ रहा था, तो बस स्टैंड से भी रास्ता था, एक शॉर्टकट रास्ता था, गर्मी का दिन था, तो मैं पहले उतर करके शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। तो उधर गया तो मैं देखा कि वो पत्थर का एक खंभा वहां वो पत्थर का खंभा ही वो स्त्री के रूप में दिख जाता था। अब उसके बाद तो हमारा भय खत्म हो गया। दिन में एक दिन आ गया तो भय खत्म। दूसरी घटना, एक बार रीवा कोटी हॉस्टल में बनारस से छात्रावास में हम लोग थे, गर्मी की छुट्टी थी, विश्वविद्यालय बंद था और बहुत कम लड़के थे। और वहाँ भी लड़कों में चर्चा थी कि स्त्री आकर के देह पर चढ़ जाती। हमको तो कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सुनते थे, कई एक लड़के कहते थे। और गर्मी का दिन था, 11:30 बज रहा था और अंधेरी रात थी। और तब तक ऊपर से ढेला आ गया। अब तो लड़कों का तो विश्वास हो तो वही फेंक रही। एक विद्यार्थी थे, साहस करके कहे कि चलो चलो देखे कहाँ से ढेला आ रहा है। और जो सिक्योरिटी गार्ड था वो तो इतना भयभीत हो गया
तो उसको कहने पर कि लाइट जलाओ लाइट जलाओ, वो इतना वो स्तब्ध हो गया था कि लाइट नहीं जला रहा था। लेकिन एक भगवान के विद्यार्थी चले चलते हैं, 3-4 लोग ही थे, हम लोग ऊपर सीढ़ी पर चढ़े कि कहाँ से ढेला आया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बगल से एक आदमी दूसरे बिल्डिंग से कहा कि अरे गाने गाते रहेंगे, कोई सोएगा नहीं। वो म्यूजिक के भी स्टूडेंट थे, छत पर वो अभ्यास कर रहे थे, तबला ठोक रहे थे। तो उसे समझ में आ गया कि बगल वाला ढेला मारा है। तब काम खत्म। तो हम यह कह रहे हैं कि अधिकांश केस में आदमी ऐसे ही कल्पना कर लेता है, लेकिन कभी कभी सत्य भी होता है। कोई एक घटना है, एक बार हम लोग प्रीचिंग के लिए गए एक भक्त के गांव में। तो माता जी कहने लगे कि परिवार में बड़ी परेशानी है, ढेला आ रहा है, ढेला आ रहा है। एक ब्रजेंद्र कुमार थे, कहेंगे कहाँ से चलो। हम लोग 5 लोग थे, वो मृदंग लिए कीर्तन किए, कोई भूत भाग जाएगा, कहाँ आता है। तो वो लोग बतला रहे हैं कि इधर ही ढेला आता है, और कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। तब तक वो जो भक्त थे उनकी पत्नी कहीं से ढेला मारी, और ब्रजेंद्र कुमार देख ली ढेला तो ये मार गई। उनकी पत्नी गांव में नहीं रहना चाहते थे, वो भक्त दिल्ली रहते हैं, कुरुक्षेत्र उस समय थे, तो चाहते थे कि उनके साथ रहे। तो वो कह रहे थे कि यहाँ बड़ा भय है, ढेला गिरता है। वो ढेला खुद ही मार दी, और उसके पति देख लिया, 2 थप्पड़ मारे, भूत का। ये सब देखने को मिलता है। तो भाई भूत प्रेत अधिकांश स्थिति में वो मन से आदमी सोच लेता है, लेकिन कदाचित हो भी तो नारायण कवच का पाठ कर दीजिए, भूत पिशाच किनार हो जाएंगे। एक पटना के भक्त हैं, तो वे अपने परिवार की परेशानी बतला रहे थे कि इधर खून का धब्बा हो जाता है, ये हो जाता है, बड़ा परेशान है। तो हम तो समझ रहे थे कि हो सकता है इनकी कल्पना हो, और कल्पना नहीं भी हो तो नारायण कवच है कि उसकी चिंता मत कीजिए, हम आएंगे वहाँ ठीक कर देंगे। और मैं वहाँ गया, कुछ 20 साल पहले की बात है, और जा करके नारायण कवच का पाठ किया। 2 दिन नारायण कवच का पाठ किया, इसके बाद उनकी समस्या खत्म हो गई। तो बहुत ही प्रभावी मंत्र है। आप लोग तो इसको अतिरंजित मान सकते हैं, लेकिन हम तो अनुभव किए हैं कि मृत्यु के दूत यमदूत भी हट गए। एक बार की घटना है, हमारे बड़े भाई थे, और वे BHO में एडमिट थे, और बहुत सीरियस स्थिति थी, मस्तिष्क ज्वर था। तो हम कई के पेशेंट को देख रहे थे कि एक स्थिति आ रही है कि डॉक्टर लोग एक इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन देने के बाद फिर वो पंपिंग कर रहे हैं, 2-3 डॉक्टर घेर करके लगे हुए हैं, और थोड़े देर के बाद उनको नीचे उतार दिया जाता है। और डॉक्टर तो भर्ती नहीं ले रहे थे कि मुर्दा को यहाँ लाए हो, लेकिन सीट खाली था, भर्ती ले लिए। अब रात की स्थिति हुई कि डॉक्टर लोग कहे कि जाओ गोली इंजेक्शन लाओ। तो हम ऐसे लुंगी पहन रहा था, बड़ा धीरे धीरे। अब दूसरे लोग डांटने लगे, तुम लुंगी पहन रहे हो, दौड़ करके जाओ। और जो डोम थे और वे प्रतीक्षा में थे, जो अब तो नीचे आएंगे, तो उनका वो जो चादर वादर के फेरे में उड़ते थे। अब हम तो इंजेक्शन लाए, लेकिन स्थिति से बड़े भयभीत हो गए, क्योंकि वे हम देख रहे थे जो वहाँ होते हैं पीपर, तो वे वहाँ खड़े हो जाते हैं, पता चल जाता है कि मरने वाला व्यक्ति है, तो खड़े होते हैं। चादर के लोग में उनका कपड़ा है, उनको मिल जाता, वो सब खड़े थे, हम अकेले थे।
हमारे पास ग्रंथ भी नहीं था, रात्रि का समय, और मैं नारायण कवच का पाठ प्रारंभ किया और हमको यही अनुभव हो रहा था कि जमदूत लपक रहे, लेकिन इस पाठ के प्रभाव से वो नजदीक नहीं आ रहे। और 1.5-2 घंटा तक इसका पाठ ऐसे बोलता रहा, उच्चारण करता रहा, और लगभग 4-4:30 बजे फिर उनकी स्थिति बदलने लगी, वे ठीक होने लगे और 1-2 दिन के बाद पूरा ठीक हो गए। तो इस मंत्र का प्रभाव है। कई एक स्थिति है और लोगों का अनुभव है, हमारा भी अनुभव है। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एतम विद्यम अन्य, विश्वरूप जी कह रहे हैं कि यदि इस मंत्र को कोई धारण करता है तो किसी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जो राजा के दूत से भय हो या पशु पक्षी से भय हो या भूत पिशाच से भय हो, तो सब प्रकार के भय से मुक्त करने वाला। और बहुत लोग नित्य ही इसका पाठ करते हैं। वे हम तो एक तरह से गारंटी जैसा कह देते हैं। किसी को भूत पिशाच या ऐसे कुछ लग रहा है कि हमारे घर में अमंगल है, तो इसका पाठ करने से सब खत्म हो जाता है। तो ऐसे विश्वरूप जी वो मंत्र दिए इंद्र को, मंत्र स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिए थे। लेकिन ब्रह्मा जी पहले ही कहे थे कि भाई तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हो जाएगा यदि विश्वरूप की सेवा करोगे और उनके कर्म को तुम माफ कर दोगे। पहले उनका परिचय आप सुने हैं कि उनके माँ दैत्य कुल से थी। त्वष्टा जी का विवाह रचना से हुआ था और त्वष्टा जी दिति के पुत्र हैं, वे देवता हैं और उसकी पत्नी असुर कुल से आई थी। और विश्वरूप जी देवताओं का पुरोहित हैं, लेकिन इनका स्नेह है तो अपने ममेरे भाइयों के साथ भी था, असुरों के भी साथ था। कि पुरोहिती का काम करते थे तो प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं को आहुति देते थे कि इंद्र की शक्ति बढ़े स्वाहा, ऐसे बोलते थे। लेकिन छिप करके एक मुख से, उनको 3 मुख था, और एक मुख से दैत्यों के लिए भी आहुति दे देते थे, तो छिप करके देते थे। बहुत दिन तक तो पता नहीं चला, लेकिन जब इंद्र एक दिन देखे कि तो दैत्यों को भी आहुति दे रहे, तो भयभीत हो गए कि ऐसे ही वे मारपीट कर रहे हैं, ये आहुति देंगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। और भयभीत हो करके वो बड़ी जल्दी से विश्वरूप जी का गर्दन भी काट दिया। देखिए क्या स्थिति है, व्यक्ति स्वार्थ में कितना नीचे गिर सकता है। जो व्यक्ति स्वर्ग वापस कराया, समृद्धि लाया, और उसी व्यक्ति का गर्दन काट दिया। अब गर्दन काट दिए और गर्दन काटते ही उनको तो लगने लगा कि मैं तो बहुत बुरा कर दिया, ब्रह्म हत्या कर दिया, बहुत भारी पाप। तो ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया, ये ठीक है। उनको पश्चाताप होने लगा कि हम जल करके मर जाएंगे वो अच्छा है, जीवित रहना ठीक नहीं। पश्चाताप खूब किए, ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया। लेकिन 1 साल बीतने पर वो ब्रह्म हत्या को बांट दिए, 4 जगह पर हत्या को वे बांट दिए। इस कथा से आप परिचित हैं। वे जल को दिए और जल स्वीकार हुआ कि भाई हम ब्रह्म हत्या स्वीकार करेंगे, लेकिन हमको कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। तो उनको वो रिवार्ड दिए, वरदान दिए कि भाई
तुम्हारा यह है कि तुम्हारा आकार बढ़ जाएगा, पानी डाल देने से वो पानी भी दूध रूप हो जाएगा। तो इसी का दुरुपयोग लोग करते हैं। पानी में दूध मिला दिए, 1 लीटर दूध है और उसमें आधा लीटर पानी मिला दिए तो 1.5 लीटर दूध हो जाता है ना। लेकिन दूध में पानी मिलाना बहुत भारी दोष नहीं है, क्योंकि दूध के उत्पादन में बहुत परिश्रम है, बहुत खर्चा है, उतना पैसा लोग नहीं देते, तो पानी मिला करके कवर करना चाहते, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग पानी में ही दूध मिला देते हैं। जल को वरदान दिए कि तुम्हारी वृद्धि होगी। कुआं है, कुआं से पानी निकालते रहते हैं, लेकिन वहां भरने की कोई व्यवस्था नहीं। और इंद्र के वरदान से वो जल को अपने से वे भर जाता है और निकालने पर भी भर जाता है। और एक चतुरांश 4 हिस्सा में 1 हिस्सा वृक्षों को दिए और वृक्षों को वरदान दिए कि काटने पर वे फिर से बढ़ने लगेंगे। अब देखते हैं कि वृक्ष की डाली काट दीजिए तो फिर वहां से निकलने लगता है। ये इंद्र वरदान दिए, लेकिन उसका दोष भी दिखता है। जैसे पानी को वरदान दिए बढ़ जाता है, घटता नहीं है, लेकिन ब्रह्म हत्या उसमें दिखता है। तो ग्रहण किया है तो जो पानी में बुदबुद है, फेन है, तो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसी से धार्मिक व्यक्ति को नदी में पानी पीना है तो फेन उनको हटा करके पीते हैं, वो ब्रह्म हत्या है। और वृक्ष में जो लाशा गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या का रूप है। और इधर आने पर बहुत लोग बड़ा श्रद्धा से कहते हैं कि गोंद का लड्डू बनाए महाराज, हम आपको देते हैं, लेकिन हम लोग तो उसको नहीं स्वीकार करते, क्योंकि गोंद मतलब ब्रह्म हत्या का रूप है। और एक चतुरांश वे स्त्रियों को दिए, स्त्रियों को वर दिए शाश्वत कामेन। इंद्र के वरदान से स्त्रियों के व्यक्तित्व देखा जाता है कि वे सदैव भोग कर सकती, शाश्वत निरंतर। अब निरंतर का कई एक अर्थ किया गया, एक अर्थ किया गया है कि गर्भ काल में भी वो गर्भवती है फिर भी यौन संबंध रख सकती, भोग कर सकती हैं, और गर्भ को आघात नहीं होता है। और एक अंश पृथ्वी को दिए, और पृथ्वी को वरदान दिए कि तुमको खोदने पर तुम अपने से भर जाओगे। कोई गड्ढा खोदते हैं तो 1-2 साल के बाद वो भर जाता है, तो इंद्र के वरदान का फल है। लेकिन पृथ्वी में जो रेह फूटता है, ऊसर भूमि, वो ब्रह्म हत्या ही प्रकट होता है। इसी से धार्मिक व्यक्ति रेह वाले जगह पर अनुष्ठान नहीं करते, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। स्त्रियों में भी जो रजो धर्म है तो वह ब्रह्म हत्या का ग्रहण किया, उसी का परिणाम है। इसी से उस अवस्था में स्त्रियों से दूर रहने का सलाह दिया जाता है। तो ब्रह्म हत्या प्रकट हुआ है, अभी अपवित्र है, और इससे उनको दूर रखना है। भूता न विशुद्ध है। इंद्र 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांटे और भूत शुद्धि के लिए। भूत शुद्धि का मतलब है कि लोक में स्थापित हो जाए तो अब इन पर हत्या नहीं है, ये बांट दिए। यह भूत शुद्धि का अर्थ है कि शरीर में 5 भूत है, 5 महाभूत है। भूत मतलब जो हुआ है, भूत 50 के नहीं, 5 महाभूत।
मिट्टी है, जल है, अग्नि है, हवा है और आकाश। वो चार भूत के शुद्धि के लिए, मिट्टी के शुद्धि के लिए, जल के शुद्धि के लिए, अग्नि के शुद्धि के लिए और हवा के शुद्धि के लिए चार जगह पाप को बांट दिए। एक प्रश्न होगा कि भाई 5 महाभूत है तो 4 जगह ही क्यों बांटे? तो शरीर में जो आकाश तत्व है तो उसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आकाश का ये स्वरूप है कि वह किसी चीज से लिप्त नहीं होता। आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता, तो उसके शुद्धि के लिए कोई प्रयास की जरूरत ही नहीं, वो अशुद्ध ही नहीं होता है। वो इंद्र ब्रह्म हत्या को बांट दिया, लेकिन अब त्वष्टा जो विश्व रूप के पिता हैं उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारे बेटे को पुरोहित बनाया और सीधे मर्डर कर दिया। और बहुत क्रोध था और उनके मन में था कि इंद्र का भी वध कराऊंगा। यज्ञ किए और यज्ञ में आहुति दे रहे थे इस संकल्प से कि ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जो इंद्र का वध करे। जो मंत्र बोल रहे थे आहुति देते समय कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व। शत्रु मतलब मारने वाला। तो वे मंत्र बोल रहे थे तत्पुरुष समास के दृष्टि से। इंद्र जिसका इंद्र का शत्रु की वृद्धि हो, इंद्र से शत्रु विवर्धस्व। तत्पुरुष समास उनका आशय था कि इंद्र का शत्रु बढ़े, लेकिन वे ऐसे मंत्र बोले कि उसका अर्थ बहुब्रीहि समास से हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, उनका आशय निकल गया कि हे इंद्र तुम शत्रु हो, तुम बढ़ो। तो मंत्र के उच्चारण में गलती होने से उनको फल में ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका इंद्र ही वध कर दिए। वे चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जो इंद्र का वध करे, लेकिन मंत्र के त्रुटि से ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो गया जिसका इंद्र ही वध कर दिया। और यज्ञ कर रहे थे, आहुति दे रहे थे और इतना अच्छा से यज्ञ किए कि यज्ञ से प्रकट एक व्यक्ति निकल गया, लेकिन वह व्यक्ति बहुत विकराल था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो यज्ञ कुंड से निकला और उसी समय बहुत भयंकर दिख रहा था। उसके दांत हल जैसा नुकीले बड़े बड़े थे, ये बाल दाढ़ी मूंछ एक तांबे के तार के समान कड़े कड़े और लाल लाल रंग के थे। आंख ऐसा लग रहा था कि दोपहर का सूर्य हो। तो ऐसे देखने में बड़ा भयंकर, और उत्पन्न हुआ तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो एक दिन में बाण के बराबर बढ़ रहा था। कुछ लोग अर्थ किए हैं कि जैसे बाण छोड़ते और जिस स्पीड से बाण बढ़ता है आगे जाता है तो उस स्पीड से उस व्यक्ति का शरीर बढ़ रहा था और बहुत भयंकर देखने में ऐसा लग रहा था कि वो काजल का पहाड़ हो या जला हुआ सखुआ हो। अब उसको देख करके देखते ही देवता लोग बड़ा भयभीत हो गए। उसके शरीर को देख के, उसके वृद्धि को देख करके वो इतना तेजी से बढ़ रहा था कि पूरे भूमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया। इसी से उसका नाम हो गया वृत्त। और देवता लोग उसको देखे बहुत भयभीत हो गए। अब देवताओं के पास जो भी हथियार था वो भय के मारे सब छोड़ दिए। सारे देवता अपने सारे हथियार को वृत्रासुर पर चलाए। और वृत्रासुर की ये स्थिति थी
कि उन सब हथियारों को अपने मुंह में वह निकल गया। एक भक्त उदाहरण देते थे कि जैसे कोई एक लोग कोई एक टैबलेट लेते हैं हाथ पर और सब टैबलेट को निगल जाते हैं। 8 टैबलेट 7 टैबलेट एक साथ निकल जाते हैं। तो वैसे सारे देवता और अपने सारे हथियार एक साथ वृत्रासुर पर चला है और वे सारे हथियार को अपने मुख में निगल गया। अब तो बड़े निराश हुए, तब कोई हथियार नहीं, इतना भारी शत्रु सामने खड़ा है। वे बहुत निराश हुए, बहुत भयभीत हो गए। अब विचार कर रहे थे किस स्थिति में तो कोई रक्षक नहीं, तो भगवान के शरण में गए, बड़ी लंबी स्तुति करने लगे, श्लोक से बोल करके स्तुति कर रहे थे। फिर देख रहे थे श्लोक में तो पूरा नहीं बोल पाएंगे, तो गद्य से स्तुति करने लगे और स्तुति किए। भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए तो वे लोग तो चाहते थे कि भगवान ही वध कर दें। वो इतना भयभीत थे जब उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं थी, तो भगवान से कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि आप ही वध कर दीजिए। भगवान कहे कि तुम लोगों से मैं प्रसन्न हूँ, हमारी स्तुति किए, भक्ति किए हो, लेकिन हम उपाय बतला रहे हैं। भगवान सिद्धांत दिए कि भाई जो रोगी है वो कुछ खाना चाहता है और वो स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, तो डॉक्टर तो उसका अनुमोदन नहीं करेगा। और रोगी अज्ञानवश तो स्वास्थ्य के प्रतिकूल चीज है वही भोजन करना चाहे, तो डॉक्टर भी उसका अनुमोदन कर दे कि ठीक है, तब तो डॉक्टर को भी अज्ञानी ही माना जाएगा ना। और करें कि जो विषय से आर्त हैं तो वे तो भोग चाहते हैं, लेकिन हम उनको भोग नहीं देते। और हम प्रसन्न हैं, हम तुम लोगों को उपाय बतलाते हैं। तुम लोग दधीची ऋषि के पास जाओ और उनका शरीर मांग लो और उनके हड्डी से तुम लोग वज्र बनाओ और उस वज्र को लेकर के जाओ तो तुम वृत्रासुर का वध कर दोगे। अब इंद्र से भगवान ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इंद्र बड़ा संकोच में, 2 तरह के संकोच है उनके मन में कि एक तो भाई कोई अपना शरीर देने का मतलब कि मरना है तो कौन मरेगा, और दूसरी चीज कि जिस दधीची ऋषि का मैं पहले गला काट दिया हूँ तो उनसे फिर मांगने में कैसे जाऊंगा। भगवान कहे कि संकोच की बात नहीं है, जाकर के कहना कि भगवान भेजे हैं। और तुम्हारे साथ जो अश्विनी कुमार है ना, तो ये तो उनके शिष्य हैं, उनके स्टूडेंट हैं, तो ये लोग कहेंगे तो अपना शरीर दे देंगे। भाई ये साइकोलॉजी देखा जाता है। कोई प्रोफेसर है, अब उसका स्टूडेंट कुछ पैरवी कर देता है तो सुन लेता है। हम लोग तो एडमिशन के क्रम में कई एक बार अनुभव किए, कोई प्रोफेसर है PhD में, उनके रिसर्च स्कॉलर संस्तुति कर दिए तो कुछ न कुछ उपाय निकाल देते। तो भगवान कहे कि जो अश्विनी कुमार 2 भाई हैं, तो ये ब्रह्म विद्या उनसे ग्रहण किए, तो तुम इनसे द्वारा मांगोगे, इनको साथ में लेकर के जाओगे तो स्नेह बस दे देंगे। अब भगवान कह रहे हैं, और इंद्र गए, देवता लोग गए और उनसे शरीर मांगने लगे। और दधीची ऋषि क्या रे, आप लोग देवता हैं ना, ये क्या मांग रहे हैं? नहीं जानते हैं कि मरने में बड़ा कष्ट होता है, मूर्छित व्यक्ति हो जाता है, और शरीर मांग रहे हैं, तो यही कह रहे हैं ना कि मर जाए, तो मर करके अपना शरीर दो। तो ये तो बड़ा कठिन है। अब मरने के कष्ट आप जानते तो नहीं मांगते। ऐसे में
कह रहे थे तो इंद्र कहने लगे कि अरे हम लोग नहीं मांग रहे, यही समझिए कि हमारे मुख से विष्णु मांग रहे हैं, तो भगवान के कहने से हम लोग आए हैं। तो कहे कि अच्छा मान लीजिए कि भगवान ही मांगे तो कोई अपना जान दे देगा, भगवान के मांगने से भी कोई अपना जान देगा। तब इंद्र कहने लगे कि जो उदार व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति पर कृपा करना है, तो उदार व्यक्ति जैसे आप हैं तो कुछ भी दे सकता है। वे कह रहे हैं कि किम्नु तद दुस्त्यजम ब्रह्मन पुंसा भूतानुकंपिना, कि जिसको दूसरे प्राणी पर अनुकंपा है, उसके दुख से उसका हृदय कंपित हो रहा है और उसको अनुकंपा कहेंगे, और कहीं उसके लिए कुछ भी दुस्त्यज नहीं। भगवद विधानम महता, जैसे आप जैसे महान लोग हैं तो जीवों के कल्याण के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। और वे इंद्र कहने लगे कि नूनम स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकट। मैं मानता हूँ कि इस संसार में लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के फेरे में, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे के कष्ट पर विचार नहीं करते। यदि वेदन याचेत, यदि उनको यह पता चलता कि हम जिससे मांग रहे हैं तो उसको भी कठिनाई होगी तो कभी मांगते नहीं। ये बात सही है। दुनिया स्वार्थ में है, अपने स्वार्थ बस दूसरे के कष्ट पर विचार नहीं करता। यदि दूसरे के कष्ट पर विचार करता तो किसी से कुछ मांगता ही नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन यदि कोई मांग दिया और व्यक्ति दूसरे के संकट पर विचार करे तो नाही भी नहीं कर सकता। ये सिद्धांत को समझना चाहिए। नूनम स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकट। व्यक्ति अपने स्वार्थ में किसी के पास मांगने जा रहा है, तभी उसका धन मांग रहा है, उसको भी असुविधा हो सकती है, इस पर विचार नहीं करता। किसी का गाड़ी मांगता है, स्कूटर मांगता है, तो अपने स्वार्थ पर कि हमको एक जगह जाना है, थोड़ा अपना गाड़ी दे दी, उसके मन में यह नहीं आता है तो गाड़ी दे देगा तो उसको भी असुविधा होगी। यदि उसके असुविधा पर विचार करता तो नहीं माने। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन यही सिद्धांत देने वाले पर भी लगेगा कि यदि दूसरे के असुविधा पर विचार करे तो नहीं कर सकता। और जब इस प्रकार कहे तो ऋषि कहने लगे यही सिद्धांत में सुनना चाहता था, इसी से मना कर रहा है। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। एक रहीम कवि है तो एक दोहा लिखे हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए। ये मांगने का काम बहुत प्रतिष्ठा का नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए किसी से कुछ याचना कर रहे हैं तो एक तरह समझिए कि आप मर ही चुके। लेकिन उनसे पहले वे मरे जिनमुख निकसत ना। वो याचना करने वाला मांगना हुआ तो मरा ही है। लेकिन यदि वे मांग दिया और देने वाला नहीं कर दिया तो यही समझिए कि मांगने वाले से पहले वो मर चुका है। वो दूसरे के असुविधा पर विचार करेगा तो नहीं कर सकता। किसी को विवाह में जाना है, कहीं जाना है, कोई गाड़ी मांग रहा है तो उसके साइड पर विचार करेगा तो गाड़ी वाला नहीं करेगा। और यह सिद्धांत दे रहा है। और भाई मांगना बुरी चीज है। अच्छा तो यही होगा कि नहीं मांगना चाहिए। लेकिन कोई मांग दिया तो नहीं करना। बहुत लोग इस सिद्धांत को मानते हैं। कोई एक लोग भाई
हम तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब मांग दिए तो अब दे ही रहे। और ऐसे इंद्र बोले तो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि धर्म वस्त्रोत कामेन यूयम में प्रत्युदाहित, ऐसा वह प्रियम आत्मा। बात सही है कि शरीर बहुत प्रिय है, लेकिन ये शरीर की स्थिति क्या त्यजंतम, ये तो छोड़ ही रहा है। तो हमको ये छोड़ रहा है तो एक दिन छोड़ेगा ये, तो हम ही इसको छोड़ देते हैं, इसमें क्या समस्या है? ये सिद्धांत समझना चाहिए। शरीर बहुत प्रिय है, लेकिन हमेशा तो साथ नहीं रहेगा, ये छोड़ देता है साथ ना। और छोड़ देता है यह कहना उतना संगत नहीं है, ये छोड़ रहा है। आप लोग अपना एल्बम देखेंगे तब अनुभव करेंगे कि वो शरीर तो निकल गया। अपना एडमिट कार्ड देखिए हाई स्कूल का, इंटर का, तब रियलाइज करेंगे कि वो तो शरीर हमको छोड़ दिया। आदमी अनुभव नहीं करता है कि शरीर बदल रहा है, लेकिन सच्चाई है कि बदल रहा है। जैसे एक दो उदाहरण से समझिए। नदी की धारा है तो देखने में लगता है कि वही पानी है, लेकिन जिस पानी में एक डुबकी लगाए हैं तो दोबारा डुबकी उस पानी में नहीं लगाते, वो पानी तो आगे बढ़ गया। तो वही स्थिति शरीर की है। आज जो शरीर है तो 2-4 साल के बाद वही शरीर नहीं है, अब दूसरा शरीर हो गया। क्षण क्षण में शरीर बदल रहा है। जैसे आप कार से चलते हैं तो कार से एक एक सेकेंड में आगे बढ़ रहे हैं, उसको अनुभव नहीं करते। कोई माइल स्टोन आता है तब कहते हैं कि इतना किलोमीटर आ गए, तो उड़ करके नहीं उतना किलोमीटर चले गए, निरंतर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो शरीर की यही स्थिति, निरंतर परिवर्तन। तो ऋषि कह रहे हैं कि त्यजंतम संत्यजाम, ये शरीर हमको छोड़ रहा है तो इसको ही मैं छोड़ देता हूँ। और वे कह रहे हैं कि एतावन अव्ययो धर्म पुण्य श्लोक रूपासित यो भूत शोक हर्षा आत्मा सोचती हृष्यति। कह रहे हैं कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनका बड़े बड़े लोग सम्मान करते हैं, और उनका तो यही अव्यय धर्म है कि यो भूत शोक हर्षा आत्मा सोचते हृष्यति। अरे कि जिसका मन दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, दूसरे के सुख से प्रसन्न होता है, और यही सबसे बड़ा धर्म है, अव्यय धर्म। अव्यय धर्म का अर्थ है कि ये धर्म मुक्ति दिए बिना खत्म नहीं होता। हम दूसरा पुण्य करते हैं और उससे कुछ भोग मिलता है, भोग मिला वो पुण्य खत्म हो गया। पुण्य कार्य किए हैं, धर्म किए हैं, स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में भोग करते सुविधा का, लेकिन कुछ दिन के बाद वो पुण्य खत्म, फिर स्वर्ग से वापस। लेकिन दूसरे प्राणियों पर दया करते हैं तो वह पुण्य कभी खत्म होने वाला नहीं है, उससे मुक्ति जरूर मिल जाती है। और कह रहे हैं कि एतावन अवयव धर्म पुण्य श्लोक रूपासित जो भूत शोक हर्षाभ्यम आत्मा सोचते हृष्यति। जो बड़े बड़े महान लोग हैं तो वे इस धर्म का आदर करते हैं। क्या धर्म है वो? कि दूसरे के दुख से दुखी होना और दूसरे के सुख से सुखी होना, सज्जनों का यही लक्षण। तो कह रहे हैं कि यही धर्म है, पर यह शरीर तो छूटने वाला है और इस शरीर से कोई जस नहीं कमाया, कोई धर्म का काम नहीं किया, तो शरीर बेकार है। तो आगे दिए हैं, आगे बोले हैं कि शरीर का अपने आप में कुछ उपयोग नहीं है, धन का अपने आप में उपयोग नहीं है, अपने समाज का मतलब ज्ञाति का, परिवार के लोगों का अपने आप में कोई स्वार्थ नहीं है। यदि इससे दूसरे का उपकार हो जाता है तो यही इसका लाभ है।
किसी के पास धन है, वो अकाउंट में पड़ा रहे तो उससे कोई लाभ नहीं है। दूसरे का कल्याण हो जाए तो वही उसका लाभ है। शरीर को खूब सजाइए, संवारिए और इससे कोई लाभ नहीं है। शरीर से कुछ यश कमा लिए, दूसरे का हित कर लिए, तो यही इसका लाभ है। दधीचि ऋषि यह सिद्धांत दे रहे, बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे। यह भूत शोक हर्षाभ्याम, दूसरे प्राणी के दुख से दुखी होना, दूसरे प्राणी के सुख से सुखी होना, ये बहुत बड़ा महान धर्म है। आप श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन की कथा पढ़ते हैं। देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन किए और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उससे हलाहल विष निकला, सब प्राणी जलने लगे, सब लोग जल रहे, सब दुखी हो गए। अब कहीं शरण नहीं मिल रहा था तो शिव जी के पास गए, कहें कि आप ही ये प्राणियों के संकट को दूर कर सकते। अब शिव जी देखे कि सारे प्राणी जल रहे हैं तो वे बड़ा प्रभावित हुए और अपने पत्नी से विचार करने लगे, कहने लगे कि पश्य देखो कि कितना भारी संकट उपस्थित हो गया। पत्नी से परमिशन लिए कि हम संसार को दुख से मुक्त करना चाहते हैं, हम विष का पान करना चाहते हैं। एक प्रश्न उठाया गया है कि शिव जी अपने पत्नी से क्यों सलाह ले रहे हैं? भाई कुछ व्यवहारिक कठिनाई है, वो बिना सलाह लिए और विष पीने लगे और पत्नी कहीं फोन कर दे इमरजेंसी कॉल में कि सुसाइड करना चाहे तो पुलिस आ जाएगी, बवाल खड़ा होगा। तो बवाल से बचने के लिए अच्छा है कि पहले से ही इसका सहमति ले लिया है। तो ये तो व्यवहारिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष भी है। कोई व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में है और उसका कर्तव्य है कि कोई विशेष कार्य करने जा रहा है तो पत्नी से सहमति लेना चाहिए। अब आप लोग जो विवाहित हैं उनको याद होगा, अनुभव होगा कि विवाह के समय कई एक चीज बतलाया जाता है। सप्तपदी क्या पढ़ते हैं जो, तो एक दो बात उसमें होता है कि कहीं तीर्थ में जाना है तो पत्नी को साथ में लेकर के जाना है, कोई यज्ञ करना है तो पति पत्नी को साथ में होना है, पत्नी के साथ करना होता है। और उसी में विवाह का एक शर्त है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो पत्नी से विचार करके ही लेना चाहिए। और शिव जी पत्नी से विचार किए और उस हलाहल विष को कनितनीकृत इकट्ठा की और पी गए, विष को पी गए और उनका कंठ काला पड़ गया। इतना विष भयंकर था कि शिव जी पर भी उसका प्रभाव आ गया, लेकिन शिव जी के उससे शोभा नहीं घटी। जो व्यक्ति महान कार्य करता है और उससे उसकी दुर्गति हो जाए तो उसका अपजस नहीं होता बल्कि जस ही फैलता है। कोई बहुत महत्व का कार्य है और कोई व्यक्ति उसमें अपना धन दे दिया, वो गरीब हो गया और गरीब होने से भी उसका सम्मान ही बढ़ेगा, उसका सम्मान घटेगा नहीं। और शिव जी तो दूसरे के हित के लिए विष का पान किए, उनका गला काला पड़ गया, लेकिन बड़े ही आदर के साथ उनको नीलकंठ कहते, घृणा के साथ नहीं कोई कहता, आदर के साथ नीलकंठ कहते। अब शिव जी के इस व्यवहार पर सुखदेव गोस्वामी की टिप्पणी है, वे कह रहे हैं कि भाई तप्यन्ते लोकताते न प्रायशः साधवो जन। जो साधु जन सज्जन व्यक्ति है तो दूसरे के दुख से प्रभावित हो ही जाते। तप्यन्ते लोकताते न प्रायशः साधवो जन। और आगे कह रहे हैं कि परमाराधनम इतम अखिलात्मन। और दूसरे के दुख से दुखी हो जाना
यह भगवान के संतुष्टि का कारण है। भगवान को संतुष्ट करने का बहुत बहुत उपाय है, उसे संतुष्ट होते हैं। लेकिन जीव पर दया करने से वे बहुत संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहे हैं कि नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचार आराधित सुरगण हृदय बद्ध काम यत सर्वभूत दया। भगवान यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं, लेकिन किसी के मन में कामना है कि हमारा जस हो जाए और खूब संसाधन जुटा करके यज्ञ कर रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होंगे यह सर्वभूत दया, जितना दूसरे प्राणियों पर दया करने से प्रसन्न होते हैं। दूसरा प्राणी किसी संकट में है, उसकी सहायता करें तो उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कई एक जगह दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत आसुत जनार्दन। जो व्यक्ति सब प्राणी पर दया करता है तो उससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो दूसरे प्राणियों का कल्याण करना, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। समय नहीं है, बहुत बोलने की इच्छा हो रही है, लेकिन समय का अभाव है। ठोस में यह बात समझिए कि दूसरे प्राणी का कल्याण करना चाहिए। और कल्याण के अनेक स्तर हैं। कोई बीमार है, उसको दवा दे रहे हैं तो उसकी सहायता हुई। कोई अभाव में है, उसको वस्त्र दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं और उसकी सहायता से भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्राणी है तो उस पर सबसे बड़ी दया है, उसको भगवान से जोड़ देना, उसको भक्ति में लगा देना। क्योंकि कोई दूसरी सहायता कर रहे हैं तो वह तत्कालिक रिलीफ देगा, लेकिन भगवान के चरणों में उसको डाल दिए, भगवान से जुड़ दिए, तो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएगा। कोई कठिनाई में बीमार चल रहा है, उसको दवा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। लेकिन वो दवा दिए, उसका शरीर ठीक हो जाए, लेकिन जन्म मृत्यु के दुख से तो नहीं मुक्त हो सकता। लेकिन उसको भक्ति में लगा दीजिए, भगवान से जोड़ दीजिए, तो शरीर ग्रहण करने से मुक्त हो जाएगी। जो भी बीमारी है, चाहे रोग की बीमारी हो, बुढ़ापा की बीमारी, कष्ट हो, तो शरीर के चलते है, गर्भवास करना पड़ता है, मरने में कष्ट है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है तो सदा सर्वदा के लिए शरीर से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है। तो अब उसको रोग व्याधि की कोई समस्या ही नहीं। कुछ लोग ये कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो स्कान सहायता कर रहा है, दया कर रहा है, उसके आगे तो वो बहुत ही निम्न है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। एक उदाहरण दे रहे थे, एक वकील दे रहे थे अपने परिप्रेक्ष्य में, वकीलों की चेतना पर, कि वकील नहीं चाहते हैं कि दोनों पार्टी मिल करके केस समाप्त करे, वो सुलह नहीं चाहते। वो उदाहरण दे रहे थे कि सुलह कर लेंगे तो उनकी आमदनी खत्म, तो चाहते हैं कि उलझे रहें। और एक डॉक्टर का भी उदाहरण दे रहे थे। एक डॉक्टर थे, उनके पास एक पेशेंट आता था, उसको फोड़ा था, घाव था। अब बड़तोड़ घाव या ऐसे कुछ घाव है, तो घाव का सिद्धांत है कि उसमें एक लीख कहते, सफेद सफेद ठोस चीज होता है, उसको निकाल दे तो घाव सदा के लिए ठीक हो जाएगा। और वो जब तक बना है तो घाव ऊपर से ठीक होगा, लेकिन फिर आ जाएगा। और एक डॉक्टर था, एक पेशेंट को देख रहा था, वो आता था कि बहुत कष्ट है,
तो घाव पर मलहम पट्टी कर देता था, कुछ मवाद निकाल करके बांध देता था। दो चार दिन तो उसको शांति रहती थी, लेकिन फिर वो आ जाता था। एक दिन वो डॉक्टर घर पर नहीं था, उसको बाहर जाना था। उसका लड़का भी असिस्ट करता था। तो लड़का वो क्लिनिक में बैठा था, वही पेशेंट आया। तो लड़का घाव को देखा, वो कहा कि ये तो खील निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करके उसका खील निकाल दिया। और डॉक्टर जब लौट करके आया तो पूछा कौन कौन पेशेंट आया, वो विवरण देने लगा। वो इस पेशेंट का विवरण दिया कि उसका खील निकाल करके मैं उसको मरहम पट्टी करके भेज दिया, दवा देगा। और डॉक्टर कहता है बेवकूफ, खील क्यों निकाला? वो खील बना रहता तो फिर आता है, तो हमारी आमदनी खत्म हुई। अब देखिए, किसी की सहायता कर रहे हैं तो खील निकाल दिए तो वो घाव ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह जी किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ दिए, भगवान की भक्ति करने लगा, तो सदा सर्वदा के लिए दुख दारिद्र से मुक्त हो जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है। और जो दूसरे संस्थान कार्य कर रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दवा दे रहे हैं, लेकिन भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं, तब तो समस्या का आत्यंतिक निवारण नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी। इस शरीर में कुछ सुविधा मिल जाएगी, लेकिन इस्कान का सिद्धांत है कि वह लोगों को भगवान से जोड़ता है। एक बार भगवान से जुड़ गए, भक्ति करने लगे, तो सब प्रकार के दुख दारिद्र से मुक्त हो जाएंगे। और इसी उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना की। ये संघ सुविधा प्रदान करता है भक्ति का, भगवान को जोड़ने के लिए। और भक्त लोग इस्कान से जुड़ करके अपने जीवन को सुखी कर रहे हैं। इस्कान का सिद्धांत है कि 4 चीज का त्याग करना पड़ेगा। मांस भक्षण इसको छोड़ना पड़ेगा, शराब पीना इसको छोड़ना पड़ेगा, जुआ खेलना इसको छोड़ना पड़ेगा, और व्यभिचार का त्याग करना पड़ेगा। व्यभिचार का, कोई धर्म पूर्वक विवाह किया है, पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन पत्नी के अतिरिक्त दूसरे स्त्री से कनेक्शन रखना यह पाप है। तो 4 चीज का त्याग करना है और भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के जप में कोई बंधन नहीं है। स्त्री भी जप सकती है, पुरुष भी जप सकते हैं, बालक भी जप सकते हैं, वृद्ध भी जप सकते हैं। और इस मंत्र का कहीं भी जप किया जा सकता है। मंदिर में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, रास्ते चलते समय कर रहे हैं, सोते समय बोल सकते हैं, खाते समय। तो भगवान का नाम बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी इधर आयोजन है, तो भक्तों का यही लक्ष्य है कि आप भगवान से जुड़िए और अपने सुख को दूसरे तक पहुंचाइए, दूसरे लोगों को भी भगवान में जोड़िए। और जो इस आयोजन में सहायता कर रहे हैं, और बहुत भारी लोकोपकार का कार्य कर रहे हैं, भगवान उससे बहुत संतुष्ट होंगे। रथ यात्रा का आयोजन है, भागवत कथा के आयोजन है, और इसमें जो व्यक्ति भी सहयोग कर रहे हैं, तो दया कर रहे हैं, लोगों पर दया कर रहे हैं। तो एक बार भक्ति में व्यक्ति आ गया तो उसके जन्म मृत्यु की समस्या ही दूर हो जाएगी। जन्म मृत्यु दूर हुआ तो रोग व्याधि तो अपने से दूर हो जाते। तो बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग बड़ी संख्या में आते हैं और शास्त्र के सिद्धांत का श्रवण कर रहे, सुन रहे हैं। और आज के प्रश्नोत्तर से तो स्पष्ट है कि आप उसको धारण भी कर रहे हैं।
तो इस कार्य में लगे रहना चाहिए, अपने भी भक्ति में रहना चाहिए और अपने दोस्त मित्रों को भी इस पवित्र कार्य में जोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण।